मित्रों, विख्यात रूसी साहित्यकार टॉल्स्टॉय अपनी कहानी तीन प्रश्न में लिखते हैं कि किसी राजा के मन में तीन प्रश्न अक्सर उठा करते थे, जिसके उत्तर पाने के लिए वह अत्यंत अधीर था। इसीलिए उसने अपने राजमंत्री से परामर्श किया और अपने सभासदों की एक बैठक बुलाई। राजा ने उस सभा में जो अपने तीनों प्रश्न सबके प्रमुख रखे वे थे: पहला, सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? दूसरा, परामर्श के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होता है? तीन भी निश्चय कार्य को करने का महत्वपूर्ण समय कौन सा होता है? कोई भी राजा के प्रश्न का संतोषजनक उत्तर दे न पाया, लेकिन उस सभा में राजा को एक ऐसा सन्यासी के बारे में पता चला जो सुदूर जंगल में एक कुटिया में रहते थे और सबकी जिज्ञासा का समाधान करते में समर्थ थे। राजा भी साधारण वेश में अपने कुछ सैनिकों एवं गुप्तचरों के साथ लेकर चल दिया उस सन्यासी के दर्शनों के लिए। दिल में एक ही आस थी कि अब उसे इसके इतने प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिल जाएंगे। अब वे सब सन्यासी की कुटिया पे समीप पहुंचे तो राजा ने अपने सभी सैनिकों एवं गुप्तचरों की कुटिया से दूर रखने का आदेश दिया और स्वयं अकेले ही आगे बढ़ने लगा। राजा ने देखा कि अपनी कुटिया के समीप ही सन्यासी खेत में कुदाल चला रहा है। कुछ ही क्षणों में उसकी दृष्टि राजा पर पड़ी। कुदाल चलाते चलाते ही उन्होंने राजा से उसके आने का कारण पूछा और राजा ने भी बड़े आदर से अपने वही तीन प्रश्न सन्यासी को निवेदन कर दिए। राजा अपने प्रश्नों को उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन वह क्या, साधु ने तो उत्तर देने की बजाय राजा को उसकी दुलाद लेने का संकेत कर दिया। जान जोतने लगा। आखिरकार राजा को अपने प्रश्नों का उत्तर भी तो चाहिए थे। राजा ने खेत जोतते जोतते संध्या हो गई। उतने में ही एक घायल व्यक्ति जो खून से लथपथा और जिसके पेट में खून की धार बह रही थी, वह सन्यासी की शरण लेने आया। अब सन्यासी और राजा दोनों को मिलकर उन्हें घायल की मरहम पट्टी की। दर्द से कुछ राहत मिली तो घायल सो गया। प्रातः जब वह घायल अंगुतुन राजा के समायाचना करने लगा और राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। आगंतुक राजा की स्थिति देख तत्काल अपना परिचय देते हुए बोला, कल तक आपको मैं अपना घोर शत्रु मानता था, क्योंकि आपने मेरे भाई को फांसी की सजा दी थी। बदले का अवसर ढूंढता रहा। अकेले मुझे पता लग गया कि आप साधारण वेशभूषा में इस साधु के पास आए हैं। आपको मारने के लिए उद्देश्य में मैं यहाँ आया था और एक झाड़ी के पीछे छिपकर बैठा था, लेकिन आपके गुप्तचर मुझे पहचान गए और घातक हथियारों से मुझे चोट पहुंचाई। लेकिन आपने अपना शत्रु होने के बावजूद भी प्राणों की क्षमा मांगी।